रुकने ठहरने सब व्यवस्था पूरी है सब। वो तो हम अभी भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमें क्या करना है। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राय रुद्रमरुदगणेभ्यः श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। मनसेधरं सुन्दरमन्दहासं बर्हावतंसं बर्बालयुक्तं वृन्दावनस्थं नवनीरदाभं नमामि कृष्णं जदुवंशनाथम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत पारमहंस्यां संहितायां पारमहंस संहिता ये 10वां स्कंद का 21वां अध्याय है। वर्षा काल और शरद काल दोनों का वर्णन विगत अध्याय में किया गया। इसी में शरद ऋतु में ही सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने वेणु गीत बजाया। बड़ा अद्भुत विषय है। श्रीशुकोवाच इत्थं शरच्छ्वच्छजलं पद्माकर सुगन्धिना निविशद्वायुना पातं स गोपालकोच्युतः। शरद ऋतु के कारण वो परीक्षित वो वन बड़ा सुंदर हो रहा था। जल निर्मल था। जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सन सन करके वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान कृष्ण ने गौओं और ग्वाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों में मतवाले भंवरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे। तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे। ठीक उसी वन के सरोवर नदियाँ पर्वत सब के सब उसी ध्वनि में गूंज रहे थे। मधुपति भगवान कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौओं को चराते हुए अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर सुंदर तान छेड़ दिया। कुसुमित बनराज सुस्मि भृंगो द्विज कुल घुष्ट सरा सरिन
महीन्द्रम् मधुपतिरवगाह्य चारयन् गाः सह पशुपाल बलश्चुकूज वेणुम्। कहते हैं कि कुसुमित बनराजी, खिली हुई उस बनराजी पंक्तियों के बीच में जहाँ अनंत पक्षीगण कलरव गान कर रहे हैं, भगवान कृष्ण वो बंसी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। तद्व्रज स्त्रियया श्रुत्यो वेणुगीतं स्मरोदयं काश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखेभ्योऽन्वर्णयन्। भगवान कृष्ण की वो बंसी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप गुण बंसी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लग गई। तद्वर्णयितुमारब्धाः स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टितं नासकन् स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो नृपो। ब्रज की गोपियों ने बंसी की ध्वनि माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा, परंतु बंसी का स्मरण होते ही उन्हें कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की प्रेम पूर्ण चितवन बाहों के इशारे, मधुर मुस्कान की याद आने पर उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा और बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया। वे मन ही मन वहां पहुंच गईं जहां कृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे, वे उसके वर्णन में असमर्थ हो गए। बरहापीडं नटवर बपू, यही वेणुरोह है। इसी की व्याख्या पहले हुई है महीने भर तक। रस पंचाध्यायी बरहापीडम, ये श्लोक बड़ा अद्भुत है। बरहापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम्। बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। कहते हैं कि जिस समय पर वे कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, उनके सिर पर मयूर पिच्छ है, कानों में कनेल के पीले पीले फूल, शरीर में सुनहला पीतांबर, गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी हुई वैजयंती माला। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या ही सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। बांसुरी के छिद्र उनके अधरों के अमृत से परिपूर्ण हो चुके। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ वो वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया। वरापीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम्। बिभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। इति वेणुरमं राजन्
सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रजस्त्रिया सर्वा वर्णयन्त्योभिरेभिरे। कहते हैं परीक्षित, बंसी की ध्वनि जड़ और चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती, ऐसी वो ध्वनि। गोपियों ने उसे सुना और सुन करके उसका वर्णन करने लग गई। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गई और श्री कृष्ण को पा करके आलिंगन भी करने लग गई। ये भाव है। अक्षणवतां गोप्यऊचुः अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननुविवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेशसुतयो रनुवेणुजुष्टं जैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। अरे सखी, हमने तो आँख वालों के जीवन की और उनके आँखों की बस यही इतनी ही सफलता समझी। जिसके आँखें हैं उनकी यही सफलता है, नहीं तो आँखें बेकार है। चूत प्रबाल बरहस्तव कोत्पलाब्जो मानानु प्रिक्त परिधान विचित्र वेशो। कहते हैं और तो हमको कुछ मालूम नहीं है। वो कौन सा लाभ है? वो यही है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण, गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को हाँक करके वन में ले जा रहे हों या लौटाकर ब्रज में ला रहे हों, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती। अनंत अनंत ज्ञान, अनंत अनंत प्रेम, अनंत अनंत भक्ति, यही अधर सुधा है। अधरों में रहने वाला अमृत, उस अमृत से उन्होंने वेणु को भर दिया और वेणु छिद्र निर्गत पीयूष, वेणु के छिद्रों से निकलता हुआ वो अमृत बह चला। बंसी बाजी लोक में मोहे तीनों लोक, तीनों लोक अस्तब्ध हो गए उतनी देर। ब्रह्मा भी सो गए, शंकर ध्यान में ही थे, इंद्रादि देवता जहाँ के तहाँ मोह में एकदम मूर्छित से हो गए, कोई नहीं बचा। वृक्ष जो थे स्तबक, फल निकले थे, कलियां निकली थी, वही रुक गई। जमुना बह रही थी, रुक गई। पहाड़ जो थे वो आपस में निस्तब्ध हो गए, किसी तरह की वहां से भी आवाज नहीं आ सकी। ये सब मोहित हो करके ऐसा मोहन पैदा हुआ कि ब्रह्मलोक भी डूब गया, इंद्रलोक भी डूब गया, कुबेर लोक भी डूब गया। सारे के सारे समस्त ये ब्रह्मांड उस समय पर मालानुप्रिक्त परिधान विचित्र वेशो। क्या बात। अब वो कह रही है कि सखी, जब वे आम की नई नई कोपलें, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल, कुमुद की मालाएं, कुमुद कुमुदनी, कमल कमलनिया उस समय पर सबकी सब खिल उठी। वो कृष्ण के सांवले शरीर पर पीतांबर, बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है, तब उनका वेश बड़ा ही विचित्र बन जाता है। ग्वाल बालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं, मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। हरी प्यारी बहनों, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हों। मैं क्या बताऊं उस समय उनकी कितनी शोभा होती। मध्ये मेरे चतुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे जथा नटवरो कुछ गायमानु
गोप्या किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर्दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं जदवसिष्ठरसं हृदिन्यो ह्रस्यत्वचोश्रु मुमुचुस्तरवो जथार्याः। अरे गोपियों, ये वेणु जो है बंसी पुरुष जाति की है, तो पुरुष जाति की होने पर भी पूर्व जन्म में न जाने ऐसा कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ये पिए जा रही। क्या बात, अरे वाह, स्वयं पिए जा रही है। हम बैठी हैं, ना रुपए की ना सोने की, तू है मधुबन की लकड़ी, बसुरिया काहे गुमान भरी। बसुरिया काहे गुमान भरी। गोप्या किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर्दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं जदवसिष्ठरसं हृदिन्यो ह्रस्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो जथार्याः। कहते हैं कि ये पुरुष जाति का होने पर भी कौन सा पूर्व जन्म में इसने भजन किया है कि हम गोपियों की अपनी जो संपत्ति है दामोदर, उनके अधरों की सुधा यही पिए जा रहे। हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हृदयनियां आज कमलों के मिश्र रोमांचित हो रही हैं। अपने बस में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इसके साथ साथ अपना संबंध जोड़ रहे हैं।